लखनऊ में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हैं और देखिए किस तरीके से वो ध्वजारोहण के बाद सलामी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो लखनऊ में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 80वां स्वतंत्रता दिवस है और इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और उन्होंने खुद ध्वजारोहण किया। इसके बाद वह सलामी लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि आज ही के दिन 1947 में एक लंबे संघर्ष, त्याग और बलिदान के परिणाम स्वरूप हमारे देश भारत को यह स्वाधीनता प्राप्त हुई। स्वाधीनता का एहसास हर भारतवासी जिस उन्मुक्त वातावरण में आज कर रहा है, यह भारत माता के उन महान सपूतों, बलिदानियों के त्याग, उनकी तपस्या और उनके बलिदान का परिणाम है। ये सच है कि अंतर्विरोधों और षड्यंत्रों के कारण देश गुलाम हुआ, लेकिन हमारे देश ने मनोमस्तिष्क से कभी भी इस गुलामी को स्वीकार नहीं किया। देश के अलग अलग क्षेत्रों में इस गुलामी के खिलाफ अलग अलग समय में संघर्ष और आंदोलन हुए। 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर सामूहिक रूप से देश की स्वाधीनता के लिए किए गए प्रयास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। जब बैरकपुर में शहीद मंगल पांडे के नेतृत्व में, झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में, मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में, हर गांव, हर जनपद, हर प्रांत में इस स्वाधीनता की यह लौ जलती हुई दिखाई दे रही थी। सबके मन में एक ही विश्वास और एक ही भाव कि हमें अपने देश को विदेशी दासता से मुक्त करना है। आजादी का मतलब केवल राजनीतिक आजादी नहीं है। आजादी का मतलब उस अराजकता से, उस पिछड़ेपन से, उस गरीबी से, उस अशिक्षा से, उस असमानता से भी सर्वथा मुक्ति है, जिसके कारण यह देश लगातार कमजोर होता गया।
आज हम सब अपनी आजादी के 79 वर्ष पूरे कर चुके हैं। 80वें स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रम के साथ आज हम सब जुड़े हैं। यह दिवस केवल हमें एक समारोह तक सीमित रखने का अवसर नहीं दे रहा है, यह हमें संपूर्ण आजादी के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने वाले उन प्रयासों में एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए भी एक नई प्रेरणा प्रदान कर रही है। हर नागरिक को इस बात का आह्वान करने के लिए कि देश की इस आजादी को लंबे समय तक अगर हमें बनाए रखना है तो इसके लिए किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक संप्रदाय का या जाति का नहीं, बल्कि पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों को सामूहिक रूप से इस प्रयास को आगे बढ़ाने में अपने अपने क्षेत्र में समान रूप से योगदान देना होगा। जो अव्यवस्था, जो अराजकता, जो अशिक्षा, जो पिछड़ापन, जो असमानता 1947 में देश के सामने थी, पिछले 8 दशक में उनमें से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ है। बहुत सारी समस्याओं के समाधान का रास्ता निकला है। आज उसी का परिणाम है पूरे देश के अंदर बहुआयामी गरीबी से 25 करोड़ लोग मुक्त हुए हैं। शिक्षा का दायरा बढ़ा है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को मिलना प्रारंभ हुआ है। विश्व स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास हुआ है। हर व्यक्ति के जीवन को सहज और सरल बनाने के लिए किए जाने वाले उन परिवर्तनों में आज उसके परिणाम हमें दिखाई देते हैं। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देशवासियों से इस बारे में कहा कि हमें अराजकता पर विजय कर प्राप्त करनी है, असमानता पर विजय प्राप्त करनी है, अशिक्षा पर विजय प्राप्त करनी है। तो हमें देश को बांटने वाली ताकतों से पूरी सतर्क रहना होगा। देश को कमजोर करने वाली ताकतों से सतर्क रहना होगा। और इसके लिए उन्होंने कहा कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं। हम उसको फोकस करते हुए अगर कार्य करेंगे तो परिणाम और अच्छे आएंगे। ये 4 हैं, एक गरीब, एक युवा, एक महिला और एक अन्नदाता किसान की। पिछले 12 वर्ष में देश के अंदर इन चारों तबकों को ध्यान में रख करके शासन की योजनाएं बनी। उन योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए उस प्रकार का एक कार्य योजना को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए सरकार की इच्छा शक्ति दिखाई दी। और उसी का परिणाम था कि 25 करोड़ से अधिक लोग इस बहुआयामी गरीबी से उभरे हैं। उन्हें शासन की योजना से जोड़ने में
मदद मिली है। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के माध्यम से उन्हें शासन के योजना का 100% लाभ उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। युवा के लिए मिशन रोजगार से लेकर के आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुरूप भारत का युवा भी अपने आप को तैयार कर सके, इसके लिए नए नए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाए गए हैं, संस्थान बनाए गए हैं, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा हो, इसके लिए मेडिकल कॉलेजेस और एम्स की नई श्रृंखला पूरे देश के अंदर खड़ी हुई है। आवागमन सहज और सरल हो, इसके लिए पूरे देश के अंदर अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी हुआ है। रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो और रैपिड रेल जैसी सुविधाएं, अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हुई है। अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा आज देश के अंदर आम नागरिक को उपलब्ध करवाने के प्रयास आगे बढ़े हैं। आज भारत हर एक क्षेत्र में नए प्रतिमानों को स्थापित करते हुए आगे बढ़ा है और उन सबको इसलिए हम आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं। जब देश के पास यशस्वी नेतृत्व होता है, सामूहिकता के साथ पूरे देश की ताकत एक स्वर में बोलती है, तो परिणाम सामने आते हैं। देश की आजादी की लड़ाई भी इस बात की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करती है। जब हम बटे थे अलग अलग क्षेत्र में, आजादी का संघर्ष तो होता था। कभी राजस्थान से महाराणा प्रताप ने उस लड़ाई को आगे बढ़ाई थी, कभी पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उस लड़ाई को आगे बढ़ाई, कभी महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज उसको नेतृत्व प्रदान करते हैं। अलग अलग क्षेत्र में यह संघर्ष चलता रहा। सबका उद्देश्य एक ही था, विदेशी दासता से मुक्ति। विदेशी दासता से मुक्ति हर हाल में मिले, लेकिन सामूहिक रूप से वह प्रयास 1857 में देखने को प्राप्त हुआ और 1857 के बाद लगातार उस संघर्ष को जीवंतता बनाए रखने के लिए देश के क्रांतिकारियों ने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के संघर्षों को जन्म दिया। कभी गोरखपुर में चोरी चोरा का ऐतिहासिक घटना, कभी लखनऊ में काकोरी की ट्रेन एक्शन की घटना, और लगातार यह संघर्ष अनवरत रूप से आगे बढ़ता रहा। मैं आज की इस अवसर पर आजादी की इस लड़ाई को, जिसे भारत माता के उन वीर बलिदानियों ने, क्रांतिकारियों ने आगे बढ़ाया, आज का दिन उनका स्मरण करने का है। मैं इस अवसर पर भारत माता के उन महान सपूतों की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में भारत माता के उन महान सपूतों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या आजादी के वे महान क्रांतिकारी, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था केवल देश की आजादी के लिए,
उन सभी की स्मृतियों को नमन करते हुए स्वतंत्र भारत में भारत की सुरक्षा के लिए जिन जवानों ने सीमाओं की रक्षा करते हुए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान किया है, उन सभी को भी मैं इस अवसर पर नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहली बार उत्तर प्रदेश के एक जाबाज इंस्पेक्टर श्री सुनील कुमार को भारत का कीर्ति चक्र प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का आज स्थापित करने, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए बलिदान हुए इंस्पेक्टर सुनील कुमार की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस को इस उपलब्धि के लिए हृदय से बधाई देता हूं। राष्ट्रपति के वीरता के पुरस्कार उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारियों और कार्मिकों को प्राप्त हुए हैं, उन सबको भी मैं बधाई देता हूं। आज के इस अवसर पर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों की कड़ी को हम सब अपने अपने क्षेत्र में मिलकर के आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तो स्वाधीनता अनंत काल तक भारत की इस यात्रा को और भी यशस्वी तरीके से आगे बढ़ाने में सफल होगी। एक बार फिर से देश की स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को इस दिवस की हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।